सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। और आज के इस वीडियो में हम WBJE के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज के ऊपर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हम बहुत जल्दी एक प्लान लाने वाले हैं, मतलब जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे हेल्पफुल होगा पता है? कि उस प्लान में ये होगा, आपको सिंपली कंटेंट बनाना है। जैसे PDF होता है, PPT होता है, ठीक है। PPT फॉर्म करना है आपको और उसके लिए आपको पे किया जाएगा, ठीक है। तो इससे कॉलेज में आप रहोगे या जो भी जहाँ पे भी अभी आप कॉलेज जा रहे होगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है और कभी कभार महीने महीने दोस्तों से ही काम चलाना पड़ता है, तो वो उसमें हेल्प हो जाएगा बेसिकली आपके लिए, ठीक है। तो वो प्लान जल्द ही आएगा, आप दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी बहुत जल्द वो प्लान आने वाला है, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे पहला पहला तो IM हो जाता है। IM देखो यारो, IM में क्या है कि हॉस्टल थोड़ा दूर है, और IM और हेरिटेज जो को मैं साथ में लेकर के चलता हूँ, क्योंकि दोनों में होता है। कई IM को प्रीफर करते हैं और कुछ कुछ हेरिटेज को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उनका भी रीज़न है, अपना अपना है। क्योंकि IM में स्ट्रिक्ट है थोड़ा सा और रूल रेगुलेशंस को लेकर के, और हेरिटेज में कॉलेज लाइफ मस्त एंजॉय किया जाता है, मतलब फील आता है फ्रीडम का, ठीक है, बेसिकली। और IM में थोड़ा स्ट्रिक्ट है और रेगुलर आपको जाना होता है, और हॉस्टल थोड़ा दूर है, ठीक है। हॉस्टल जो कॉलेज का हॉस्टल है वो थोड़ा दूर है। आप हाँ रूम लेकर के रह सकते हो, लेकिन रूम भी कॉलेज के पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्टर 5 में है। तो लगभग 2-3 किलोमीटर का अंतर होगा बेसिकली, ठीक है। और हेरिटेज में ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए जो है सो हेरिटेज को कोई प्रीफर देते हैं, बट प्लेसमेंट वाइज IM बेहतर है, तो इसलिए IM को भी प्रीफर देते हैं। तो इन दोनों में होता रहता है, वो देख लीजिएगा, ठीक। ओके, अभी हम बात करते हैं जैसे इसमें सेमेस्टर वाइज फी कितना है। तो आप यूं मान के चले कि फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग 1 लाख के आसपास लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे 96 दिया हुआ है, बट आप मान के चलो कि 1 लाख, ठीक है। उसके बाद आप 50,000 के आसपास मान सकते हो, ठीक है। 50,000 पर सेमेस्टर, यानी 6 मंथ का सेमेस्टर है, उसमें लग रहा होगा। प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा प्लेसमेंट चला जाता है। 40 LPA इसका हाईएस्ट पैकेज लगभग जाता है, और एवरेज CTC हाँ 5 LPA रहता है, 5 LPA रहता है। क्योंकि कंपनीज वगैरह कोलकाता के अंदर बहुत सारी है, रियलिटी में है। मैं अभी कोलकाता में ही हूँ, तो आइडिया है, मिल जाती है, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत नहीं होता, ठीक है, हो जाता है प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। ओके, तो दिक्कत नहीं होता यार। और NR रैंकिंग में भी 2019 में रैंक था 101, बट उसके बाद जो है नीचे चला जाता गया, ठीक है, नीचे जाता गया। बट फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और लोन फैसिलिटीज भी मिल रही होंगी। टॉप के जो 5 कॉलेजेस हैं उनमें लोन फैसिलिटी आपको मिल रही होंगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। और वेस्ट बंगाल से हो तो आई थिंक कि मैक्सिमम कॉलेजेस में दिक्कत नहीं होता। आई थिंक नहीं, मतलब मैक्सिमम में नहीं ही होता है, ठीक है, दिक्कत। लेकिन जैसे बिहार या झारखंड के हो तो फिर थोड़ा इशू आ सकता है। बट टॉप के जो 5 कॉलेज मैं बताऊंगा उनमें दिक्कत नहीं आएगी, पहले ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके, रिपीट नहीं करूंगा इसलिए। उसके बाद हेरिटेज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज तो मिलती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, लाइब्रेरीज में बुक्स वगैरह हर एक चीज़ तो मिलती ही है। साथ ही साथ अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे फी वगैरह देखा जाए तो 70, मतलब आप मान के चलो 75, और यहाँ पे 50,000 पर सेमेस्टर के आसपास आपको लगेंगे, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज देखा जाए तो 35 हाईएस्ट इसका लगभग जाता है, और एवरेज CTC 4.5 रहता है, ठीक। और NR रैंकिंग में रैंक्ड है, और ग्रेड B NEC द्वारा ग्रेड B+ प्राप्त है, तो इसमें भी आपको लोन बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें टेक्नो, 3rd नंबर पे आ जाता है टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। नाम थोड़ा याद रखिएगा, टेक्नो मेन सॉल्ट लेक। टेक्नो मेन सॉल्ट लेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू का लिंक है वीडियो में, आपको कॉलेज का ओवरव्यू करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली हम जो लाए हैं ये WBJ की वेबसाइट से ही लिया गया है सारा कुछ, ठीक है। तो एकदम ये कॉलेज सबमिट के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन गिवन हेयर प्रोवाइड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, इट इज नॉट वेरीफाइड बाय WBJ से वेरीफाई नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, और इसमें प्लेसमेंट वाइज देखा जाए यहाँ पे फी आपको मेंशन है, बट फी अभी के टाइम आप मान लो इसमें इसी में जो है आप लगभग 1 लाख आप बढ़ा दो, ठीक है, पूरा साल में 1 लाख बढ़ा दो, तो मतलब 4 साल में 1 लाख बढ़ा दो तो उतना फी होगा। टोटल जोड़ लो और साल में 1 लाख बढ़ा दो तो उतना फी होगा, ठीक है। और फी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बेसिकली फी।
अभी का फी 2022 का। ये 2000 आई थिंक ये 2019 का फी दिया हुआ है, ठीक है, रिसेंट का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चेंजेस आया फिर 2020 19 नहीं 20 का होगा शायद, ये 2020 का होगा और 21 में फिर कुछ चेंजेस आए, अभी रिसेंट में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। 50,000 का अंतर हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, वो देख लीजिएगा। और प्लेसमेंट वाइज यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसका लगभग 4.5 रहता है और 3 पॉइंट लगभग जो है ना हेरिटेज के लगभग इक्वल रहता है, ठीक है, प्लेसमेंट वाइज। बट चूंकि हेरिटेज में क्या है, आपको फैसिलिटीज गजब की प्रोवाइड की जाएंगी, बट चूंकि प्लेसमेंट इक्वल है लगभग, ठीक है, तो और जो है फैसिलिटीज हेरिटेज में मस्त प्रोवाइड की जाती है, तो ये इसी की वजह से उसको आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे सेम ओवरव्यू दिया गया है, हॉस्टल्स वगैरह कैसा है, कैंटीन वगैरह कैसा है, हर एक चीज़ का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि केमिकल वगैरह जो भी है, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, तो इनमें ज़्यादा सीट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ बात, क्योंकि जो भी जैसे IST शिवपुर भी है, ठीक है, तो जो भी पुराने कॉलेजेस है ना, वो बनाया गया था इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बेसिकली पहले तो ये CSE IT तो था नहीं, ठीक है ना, तो उस टाइम से बना हुआ है, ठीक है। CSE IT तो अभी आया है ना, अभी ये आया हुआ है, ठीक है, तो 2000 से आया हुआ है, ठीक है। और IT तो बस 5 साल हुआ है, लगभग 5-6 साल, ठीक है। तो ये बस अंतराल है, ठीक है। तो इसीलिए जो है सीट्स वगैरह उसके अनुसार है ना, ठीक है। तो वो बात हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फी वगैरह देखा जाए तो लगभग 80,000 आप मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी आप सेकंड सेमेस्टर वगैरह में 50-50 लग रहे होंगे, ठीक है, 50 या 54 के आसपास आप मान के चलो, ठीक है। और हॉस्टल के साथ भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगा, ग्रेड ए प्राप्त है, ठीक है। नेताजी सुभाष में अगर देखा जाए तो नेताजी सुभाष में अगर देखा जाए तो नेताजी सुभाष अभी क्या है, आ रहा था पता है कौन, सेंट थॉमस आ रहा था, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी आ रहा था, बट उसके बाद आ रहा था नेताजी। बट अभी क्या हुआ इस साल की, मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, कि नेताजी आगे बढ़ गया है, ठीक है, आगे बढ़ गया है अपने मतलब अच्छी क्या बोलूँ, अपग्रेडेशन की वजह से, वर्ड थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है, उस जो वर्ड यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस वजह से आप काफी आगे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए 47 दिया हुआ है, आई डोंट नो, हो सकता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ होगा, ठीक है, मे भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और 5.5 नहीं, लगभग आप मान के चलो 4 लाख के आसपास इसका एवरेज CTC रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी एक बार इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। कंपनीज बहुत अच्छी, जैसे कंपनीज की मैं बात करूँ तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके बाद और भी कंपनीज के यहाँ TCS, विप्रो, इन्फोसिस, तो वो तो आती हैं, ठीक है। और बाकी प्राइवेट लिमिटेड भी IBM हो गया। IBM तो कंपनी जो है बगल में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब मेरे से ही बगल है, मैं चूंकि सेक्टर 5 में ही हूँ तो ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद सेंट थॉमस की बात करते हैं। सेंट थॉमस से पहले आप टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी को भी रख सकते हो, बट मैं बोलूँगा सेंट थॉमस को, ठीक है। तो सेंट थॉमस के ऊपर चर्चा करते हैं। सेंट थॉमस के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो स्ट्रिक्ट है कॉलेज, ठीक है, स्ट्रिक्ट है, हाँ, IIM से थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है, हाँ, IIM से थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस आपको यहाँ मिलेगी। और बाकी कॉलेज अच्छा है और प्लेसमेंट वाइज भी अच्छा है, और प्लेसमेंट वाइज बेसिकली अच्छा है, ठीक है। लगभग इसका 30 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है, मतलब रहा है, ठीक है। 2022 में यहाँ डेटा दिया गया 27, तो 30 के लगभग आसपास था इस साल, ठीक है। और इसका जो है अगर देखा जाए अभी एवरेज CTC, तो एवरेज CTC यहाँ पे आपको 4 के आसपास रहता है, 3.5 to 4 आप मान सकते हो, ठीक है, 3.4 to 5 आप मान सकते हो, ठीक है। ओके, फीस वगैरह दी गई है, ठीक है। और बाकी माकआउट से एफिलिएट है, ओके, क्लियर है। अभी हम चलते हैं टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी टेक्नो इंडिया ग्रुप के ही अंदर आता है। नेताजी सुभाष भी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आता है। टेक्नो इंडिया मेंस और लेग वो भी टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आता है। टेक्नो इंडिया ग्रुप का भी ऑफिस मेंस और लेग में ही है और सेक्टर 5 में ही है। टेक्नो इंडिया ये यूनिवर्सिटी भी उसी कैंपस में है और टेक्नो मेंस और लेग भी उसी कैंपस में है, ठीक है, क्लियर। और एक और है टेक्नो इंडिया स्कूल ऑफ फार्मेसी, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी का, वो भी एक ही ग्रुप में है, ठीक, क्लियर। ये सारा हो जाता है। हाँ, कुछ कुछ समझ में अगर नहीं आया होगा तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, 5 सेकंड पीछे 10 सेकंड पीछे करके रिपीट कर लीजिएगा, मैं करेक्ट बोल रहा हूँ बट, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा यहाँ पे, हाँ हॉस्टल है बट बाहर में है, ठीक है, तो स्टूडेंट लोग प्रेफर नहीं करते बेसिकली, ठीक है, कोई प्रेफर ही नहीं करता, ठीक है, उतना में बाहर में रहो ना यार, क्या मतलब, क्योंकि फ्रीडम चाहिए ना, क्या, ठीक है।
समझ रहे हो। उसके बाद मैक्सिमम सीटीसी 14, बिल्कुल 14 इस बार 2022 में लगभग 16 के आसपास गया है, ठीक है, 16 to 18 गया है। और एवरेज सीटीसी लगभग समझ लो 3.5 to 4 रहता है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है आरसीसी, चूंकि साथ ही में होता है, टेक्नो मींस और लेके ही साथ होता है प्लेसमेंट, तो अच्छा खासा हो जाता है, खासकर सीएसआईटी का और इसी का भी, ठीक है, प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आरसीसी की बात करें तो आरसीसी भी अच्छा है, काफी अच्छा आरसीसी भी अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बोले कि कॉमन रूम वगैरह अवेलेबल है और बॉयज हॉस्टल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फीस वगैरह मेंशन की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है एओटी। एओटी बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, अच्छा कॉलेज है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे उसका ओवरव्यू मिल जाएगा कि कॉलेज कैसा है, ठीक है, मतलब सीन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा इसमें है, अच्छा है भाई, अच्छा है, कंप्यूटर साइंस में अच्छा खासा है। गर्ल्स हॉस्टल कॉमन रूम अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एओटी में हॉस्टल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। और प्लेसमेंट की बात की जाए तो हाँ 10 लाख हाईएस्ट पैकेज इसका इस बार का है, ठीक है, लगभग 10 लाख के आसपास है। और एवरेज सीटीसी 3.5, ठीक है। और यहाँ पे फी वगैरह दिया गया, बट इस फी पे आप ना जाए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बीबी पोदार। बीबी पोदार थोड़ा सा लो हो जाता है, ठीक है, और मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा इसके बाद, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे फी हो गया बीबी पोदार में। उसके बाद यहाँ पे एनबीए सेग्रीगेट है और सारा ब्रांच सेग्रीगेट है, तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसमें भी आपको लोन फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। इसमें भी आप अगर अदर स्टेट से भी हो तो मिल जाएगा, और वेस्ट बंगाल के हो तो मिलेगा ही, ठीक है, क्लियर है। और बाकी कुछ चीज़ें और है, जैसे मैं शेयर करता हूँ, जैसे आईएम और हेरिटेज में आप कंपेयर कर सकते हो। टेक्नो मेंस और लेक को आप एक लेवल मान के चलना, मतलब लेवल वाइज मैं बता रहा हूँ। टेक्नो देखो, हेरिटेज और आईएम, इसको एक लेवल मानो, फिर टेक्नो को एक लेवल, फिर ये हल्दिया को एक लेवल, उसके बाद नीचे आते हैं। तो नीचे आने के बाद जो है 3 कॉलेजेस के मैं नाम लेता हूँ, ठीक है, 3 कॉलेजेस के मेनली, सेंट थॉमस, नेताजी सुभाष और टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी। इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे हमारा कौन सा, आरसीसी और एओटी। आरसीसी को उसके बाद रखना है, उसके बाद एओटी को, उसके बाद बीबी को, ठीक है, ये लेवल आपका रहेगा, ठीक है, क्लियर है। चॉइस फील्ड वगैरह में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा बाकी। और आई थिंक सारा कुछ क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और एक स्टूडेंट का ऐसा आ रहा था कि भैया गेम्स वगैरह के लिए कोई वेबसाइट था जिसमें कि नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है, सभी में लगभग गेम